कहते हैं भगवान के इतने सारे रूप हैं, पर शिव महापुराण कहती है कि जितने मनुष्य के रूप हैं उतने ही भगवान अपने रूप धारण कर। मानव के कितने रूप हैं? ऑफिस जाता है तो उसका रूप कोई दूसरा रहता है, दुकान पर बैठा है तो रूप दूसरा है। पत्नी के साथ घूमने गया तो उसका रूप दूसरा है, दोस्त के साथ घूमने गया तो उसका रूप दूसरा है। बच्चों के साथ बैठा है तो उसका रूप दूसरा है। परमात्मा से मिल रहा है तो उसका रूप दूसरा है। किसी ऑफिसर से काम निकलवा रहा है तो उसका रूप दूसरा है। कितने रूप है उसके, कितने रूप। बस शिव पुराण कहती है जैसे मानव के हर पल, हर घड़ी, हर क्षण अलग अलग रूप रहते हैं। भोजन करते समय अलग रूप है, पत्नी से बात कर रहा है तो अलग रूप है, ऑफिसर से बात कर रहा है तो अलग रूप है, सबसे उसका रूप अलग 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 चलता है। उसी तरह मेरा शिव भी कभी अपने असली स्वरूप में, मेरा शंकर अपने असली स्वरूप में कभी भी नहीं आता। मेरा शंकर कभी अपने असली स्वरूप में नहीं पहुंचता। थोड़ा गला पकड़ रहा है भाई, गला खींच रहा है, गला पकड़ रहा है साउंड। बेस ज्यादा खोल दिया या तो थोड़ा सा क्लियर कर कर चलाओ। शिव अपने असली स्वरूप में कभी नहीं आते। भगवान शंकर जितनी बार भी अगर आपके पास में आएंगे तो अपना रूप तुम्हारे अपनों का बनाकर ही आएंगे। कल हमारे सिंहेश्वर वाले जजमान की धर्म पत्नी अपनी कथा सुना रही थी। विवेक जी आप भी थे उस समय पर। तो कल वो अपनी कथा सुना रही थी कि छठ पर्व था, नहाए खाए का दिन था, और नहाए खाए के दिन छठ पर्व पे वो गंगा जी को नहाने के लिए गई। बड़ा बेटा भी गया, बहू भी गई, छोटा बेटा भी गया, बेटी भी गई, गार्ड भी गए, सब गए। ये स्नान कर कर ये खड़े हैं सिंहेश्वर। आपकी धर्मपत्नी कहाँ है? अच्छा पीछे बैठी हैं क्या? अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ ये तो ये छठ पर्व था, नहाए खाए का दिन था। बड़ी बहू, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बेटी, ये गार्ड सब स्नान करने के लिए जब गंगा जी पर गए, इन्होंने स्नान कर लिया। थोड़ा थोड़ा सा पानी था। स्नान कर कर बाहर आकर बालू रेत का शिवलिंग बना रही थी। इनका नियम है पार्थिव शिवलिंग बनाने का, रोज बनाते। पार्थिव शिवलिंग हमारे जजमान लोग कहते हैं ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सियोर वाले बाबा का बनाया हुआ मंत्र है। आप जो भी समझें आपके ऊपर निर्भर करता है, पर सियोर वाले बाबा का बनाया मंत्र नहीं है। ये मंत्र मेरे भोले बाबा का खुद का बनाया हुआ है। शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, पुस्तक लेकर आओ। गीता प्रेस गोरखपुर की उसकी विद्धेश्वर संहिता पढ़ो। उस विद्धेश्वर संहिता में लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र को बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन भी होता है तो संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस मंत्र को पुकारता है उसको अपनी मंजिल जरूर मिलती है। वो मंत्र का उच्चारण जीवन में सुख, वो मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये वो मंत्र है जिसका जप अनुष्ठान सुख देता। केवल एक मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ऐसा है कि चलते फिरते खाते पीते सोते उठते बैठते कैसे भी, बच्चा जन्म ले तो भी, कोई चला गया तो भी, घूमने जा रहे हो तो भी, कोई अड़चन में फंसे हो तो भी, कोई तकलीफ है तो भी, इस मंत्र का मात्र उच्चारण करने पर मेरा भोलेनाथ की कृपा दृष्टि तुरंत हो जाती है। तुरंत ये मंत्र है। अब लोग कहते हैं सियोर वाले बाबा का मंत्र है। अरे भोले बाबा का मंत्र है, और अगर सियोर वाले बाबा का भी है, अगर उस मंत्र से कोई गलत तो नहीं हो रहा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भगवान शंकर के चरणों को मैं नमन करता हूं। इस मंत्र का मतलब केवल इतना है, शिव को नमन करता हूं। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या? शिव को नमन करता हूं। नमः शिवाय का मतलब क्या? शिव को नमन करता हूं। मंत्र। अब तुम भले कहो कि सियोर वाले बाबा का मंत्र है, मंत्र तो है, साधना तो है, और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी, मुख दुनिया मोड़े बाबा तुम मुखेड़ा न मोड़, मेरी लगी परीति बाबा तू तोड़ी। प्रीत शिव से जोड़ी, भगवान शंकर से जितनी प्रीत जोड़ोगे, भगवान शंकर से जितनी प्रीत बनाकर रखोगे, वो सुख देगा। विदल उत्पल दोनों समाप्त हुए। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। आगे वर्णन आया है, एक कथा, शिव जी को एक बार क्रोध आ गया इंद्र पर। शिव जी के उस क्रोध से अवधूतेश्वर रूप धारण कर लिया। अवधूतेश्वर। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान शंकर का गुस्सा कोई धारण नहीं कर सकता। आपका क्रोध कौन लेगा? कौन लेगा? रोज रोज अगर चिड़चिड़ 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 गुस्सा 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 करोगे तो तुम्हारा गुस्सा कोई नहीं लेगा, तुमको खुद पीना पड़ेगा। कब तक क्रोध लेगा? क्रोध शिव जी के क्रोध को कौन ले सकता? भगवान शंकर का जो क्रोध है, इसको लेगा कौन? ब्रह्मा जी ने विचार करा, ये क्रोध है पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा। क्योंकि क्रोध का एक नियम है, क्रोध खुद को भी जलाता है, क्रोध दूसरे को भी जलाता है, क्रोध अपने को भी संतुष्ट नहीं रहने देता, और क्रोध दूसरे को भी संतुष्ट नहीं रहने देता। गुस्सा कर कर, अपशब्द बोलकर, आड़ा टेढ़ा बोलकर आप खुश रह सकते हो क्या? जम के बोलो जरा। अंदर से भीतर से भाव आएगा, गलत हो गया, बोल दिया, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, अपशब्द कह दिया, ताना दे दिया, मैंने ये कह दिया, मैंने वो कह दिया, उसके मन में बार 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 यही भाव आए, उसके मन में यही भाव बार बार चलता रहेगा कि मैंने अपशब्द कह दिया, मैंने ताना दे दिया, मैंने आड़ा टेढ़ा कह दिया।
अरे महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। बाबा तुम सबका उद्धार करे हो, मेरा भी करिए, सबका कल्याण करे हो, मेरा भी करिए। मुझे दुख होगा तो क्या बाप सुखी रहेगा? शिव को अपना पिता मानना। हम कहते हैं जैसे बाबा बैद्यनाथ जी को देवघर कहते हैं, महाकाल बाबा को राजा कहते हैं, काशी बाबा को विश्वनाथ कहते हैं, ऐसे ही सीहोर कुबरेश्वर धाम की धरा को, कुबरेश्वर बाबा की धरा को बाप का घर कहते हैं। वह हमारे पिता का हो जाए पूरी कामना, बोलो बोलो सब बोलो, हो जाए पूरी कामना। जो कामना लेकर आया, जो कहने आया, जो मांगने आया, जो तुम्हारे सामने बैठकर कथा सुन रहा हूं, जो मेरे मन की कामना है बाबा। जैसे दुनिया के पत्र व्यासपीठ पर जाते हैं, मेरा भी पत्र जाए, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। बाबा बेटी हूं तुम्हारी, मेरे महाकाल, हे मेरे देवघर वाले, हे मेरे विश्वनाथ, हे मेरे कुबरेश्वर बाबा, बेटी हूं तुम्हारी। दुखी रहती हूं, पर एक सुख मेरी जिंदगी में है, मेरे बाप का साया मेरे सिर पर है, और मुझे विश्वास है मेरे कुबरेश्वर बाबा, मुझे भरोसा है मेरे महाकाल बाबा कि एक दिन ये बेटी जो दुखी है, आपके आशीर्वाद से सुखी जरूर होगी, और वो सुख देने वाला मेरा बाप, मेरा शिव ही होगा, मेरा शंकर। वो संभाले, वो शिव। एक पत्र है जिसमें किसी संगीता गुप्ता जी ने लिखा है, शिव तत्व है। हम भी बाबा से प्रार्थना कर
कुबरेश्वर धाम से जब भी चलते हैं बाबा से यही कहते हैं, जहां कथा हो जो आए सबके भंडार में, कोई खाली। घर में लौटूंगा खाली यहां से तो जमाना तुझे क्या करे, क्या करे? महाराज शिव को नमन किया, विदल उत्पल के प्राण गए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम पड़ गया। भगवान शंकर के क्रोध को ब्रह्मा जी ने ले जाकर समुद्र में दिया घोड़े के रूप में, उससे एक बालक प्रकटा जिसका नाम जलंधर हुआ। वो जलंधर जिसकी प्रवृत्ति असुर प्रवृत्ति थी,